देखिए यहां पर मैथ्स लेवल नंबर 25 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। आप देख सकते हैं यहां परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, और ये प्रतिशत का सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये प्रतिशत का सिंबल है आपका। तो 1% बराबर होता है 1/100। तो जैसे अगर मैं कहूं वैसे भी परसेंट की बात किया जाए तो पर, और यहां सेंट का मतलब 100, यानी कि 100 में से, प्रत का मतलब 1 2 या कुछ भी रहे, और यहां शत का मतलब 100। तो प्रतिशत जो होता है 100 में से, हमेशा जब परसेंटेज की बात होगी तो 100 में से। जैसे आप 20%, तो इसका मतलब 100 में से 20 है ना। अगर जैसे मैं कह दूं 30%, तो इसका मतलब क्या होगा 100 में से 30, यानी कि 30/100। यहां 1% का मतलब होगा 1/100। तो इससे एक चीज ये क्लियर हो जा रहा है कि कभी भी जब आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना हो या प्रतिशत को डेसिमल में चेंज करना हो, तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों ही कंडीशन में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना। 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये नहीं मैटर करेगा यहां पर क्या है, कुछ भी हो। जैसे अगर मान लो 2% है, तो ये तो चलो सिंपली आप कह दोगे, जब 1% का मतलब 1/100, तो 2% का मतलब कितना हो जाएगा 2/100। या दूसरा आप कर सकते हो 2 गुणे 1/100, मतलब आप सीधा कहोगे 2/100। जब इनको सॉल्व करेंगे 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी कि आ गया आपका 1 मिनट 2 पंचे 10, 2 0 0, यानी कि 1/50 हो गया। ये चीज हो गया, ये परसेंटेज से चेंज हुआ फ्रैक्शन में। परसेंटेज से किस में चेंज किया गया, तो इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया गया। लेकिन अगर प्रतिशत से आपको डेसिमल में चेंज करना हो, तब आपको वहां पर कैंसिल नहीं करना। यही चीज ध्यान देना है, जब परसेंटेज को आपको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है, तब आपको कैंसिल नहीं करना। यद्यपि इसके बाद अगर इसको डेसिमल में चेंज करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा, है ना भाई। जब 1 को 50 से भाग दोगे तब यहां पर 0.02 आएगा। लेकिन ऐसा ना करके आप सीधा कैंसिल मत करना। उसका तरीका क्या है, दोनों ही केस में, चाहे प्रतिशत को फ्रैक्शन में या प्रतिशत को डेसिमल में जब चेंज करना, तो दोनों ही केस में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2/100 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जब इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे, तो यहां पर इसको चेंज करने का 2 तरीका हो जाता है ना। यानी कि परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने का 2 तरीका हो जाता है। एक तरीका यह है कि आप 2 को 100 से भाग दे दो, 2 को भाग दे दो 100 से, और आप जब आप दिमाग लगाओगे तो जाएगा नहीं, यानी कि 0 डेसिमल लग गया, या केवल डेसिमल लगा, डेसिमल के पहले 0 लिख दिया जाता है, तब यहां पर एक 0 लगा, अभी भी नहीं जाएगा ये। तब यहां पर एक 0 और लगा, यहां पर एक 0 और लगा, और 100 दूना हो जाएगा 200। ये हो जाता है कैंसिल। इस प्रकार से भाग देकर आप यहां पर लिखोगे 2/100 का मतलब 0.02। ये आंसर आया। एक तो ये है कि आप डिवाइड करके चेक करोगे, क्लियर। और एक तरीका ये है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका पूरी लंबी कहानी लेकर चलते हुए जाओ, लंबी कहानी लेकर चलते हुए जाओ। यानी कि जैसे आप यही काम करो, 2 गुणे 1/100, या सीधा आप लिख दो 2/100, फिर इनको कैंसिल करो 2 1 2, और यहां पर 50 दूना 100 आया 1/50। अब यही प्रोसेस फिर यहां पर करो, यानी कि 1 को भाग दो 50 से। जब हम यहां डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, यहां डेसिमल लगा, क्या लगा, डेसिमल लगा, एक 0 आया, डेसिमल के पहले 0 लगा दिया जाता है। और यहां पर फिर अभी तो जाएगा है नहीं, अभी तो जाएगा है नहीं, एक 0 और लगा, एक 0 और लगा, 50 दूना हुआ 100। आप ऐसे करो, यानी कि आंसर वही आया आपका 0.02। इसलिए कहा गया कि यह तरीका मत अप्लाई करना। हाँ, क्यों मत अप्लाई करना, क्योंकि भाई इतनी लंबी कहानी करने से क्या मतलब, जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो एक बार इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फिर से डेसिमल में क्यों चेंज करें भाई, है ना। आप लोग ऐसे उतार कर इसको क्रॉस कर देना, इससे आपको पता रहेगा। अच्छा, 3 तरीका है, हमें पहला वाला तरीका अपनाना है, दूसरा वाला तरीका नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी रास्ते पर फिर से आ जाएंगे।
है ना। और तीसरा तरीका बिल्कुल शॉर्टकट है, और वो क्या है, जैसे यहां पर जब आप इसको करोगे 2/100 आया तो आपको सिंपल से यहां करना है, एक जो है हमेशा डेसिमल में चला जाएगा, इतना याद कर सको तो कर लो। एक जो हमेशा किस में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, तो ठीक है, एक चला गया डेसिमल, और पता है डेसिमल के पहले जीरो लगा दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है डेसिमल के पहले, जबकि जीरो का कोई मतलब नहीं, फर्जी है, लेकिन जीरो लगाने से थोड़ा सा लगता है कि हाँ अंडा लगा है। ठीक, अभी समझ पाए ना, इतना क्लियर है। यहां जब डेसिमल हुआ तो एक तो चला गया डेसिमल में, फिर यहां से यहां पर एक अंक है और यहां का जीरो, यानी कि 2 जीरो को खा गया, ये हो गया। अब जीरो बेचारा अकेला रह गया, तो यहीं पर रहेगा, सीधा आंसर हो गया। समझ में आया, यही आंसर हो गया आपका सीधा। अब ये चीज हर जगह अप्लाई होगा। जैसे मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूं, मैं जैसे कह दूं 2 3 और यहां पर 1 लैग कर दिया जाए, अब क्या करोगे, अब वही अप्लाई करो, एक चला जाएगा डेसिमल में, चलो ठीक है, डेसिमल में डेसिमल के पहले जीरो लगा दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। चलो भैया हो गया ना। अब यहां पर यहां का 2 अंक, 23 ने 2 जीरो को खा लिया, 2 अंक 2 जीरो को खा लिया, बचा कितना जीरो, बचा रह गया 3 जीरो, 3 जीरो बिल्कुल लिख दो ऐसे, और क्योंकि 2 जीरो को 2 अंक ने खाया, तो यानी कि 2 3, ये आंसर हो जाएगा सीधा। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन मान लो कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप पूरा समझ गए हर चीज, ये तो चेंज करना आ गया ना, यानी कि डेसिमल को, अरे सॉरी, परसेंटेज को, परसेंट को डेसिमल में और फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो ना, ठीक है। अब जैसे मान लो डेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है, ये क्या, डेसिमल वाले परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। जैसे मान लो इन्होंने दे दिया 0.02% बराबर क्या होगा, इसको डेसिमल में चेंज करो, फ्रैक्शन में मत करो, डेसिमल में चेंज करो। अब इसको लगाने का 2 तरीका है, सुनो 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 बच्चा, इसको लगाने का 2 तरीका, एक तो पहले फ्रैक्शन के पास जाओ, फिर फ्रैक्शन के भैया अब जाओ डेसिमल के पास, ठीक है ना, ये तरीका है। वो तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पर डेसिमल हटाओ, जब आप डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल की जगह नीचे 1 लिखा जाता है, सबको पता है, डेसिमल के बाद जितना अंक उतना 1 के बाद 0, ठीक है, वो भी नीचे, यानी कि डेसिमल की जगह 1 लिख दिया गया, डेसिमल के बाद 1 2 अंक है, यानी कि 1 के बाद हम कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, और परसेंटेज को बिल्कुल मत छेड़ो अभी। बोलो क्लियर है। अब परसेंटेज का मतलब है 1/100, यानी कि इसको क्या करेंगे 2/100, और गुणा में क्या करेंगे बच्चा 1/100, ये परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। अब 2 1 के 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 बटे और 1 1 के 1, और जीरो वाले के केस में जीरो को चिपका दिया जाता है, बस इतना याद रख लो। यहां पर अंक वाला गुणा कर देना, जितना जीरो, दोनों जीरो मिलाकर 1 के पास लगा देना, क्लियर है। यहां पर 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो, दोनों आ गया पास में, वो बन गया हीरो। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर। अब इसको आप चेंज करो किसमें, डेसिमल में चेंज करो। तो भाई अभी मैंने बताया था 1 चला जाएगा किसमें, 0 डेसिमल में, 0 डेसिमल में, और 2 जो है 1 जीरो को खा गया, तो अंदर में कितना जीरो बचा है, 1 2 3 जीरो बचा है, यानी कि 1 2 3। अब इसके बाद 2 को लिख दो, इसके बाद में किसको लिख दो, 2 को, ये आंसर आ गया। समझ में आई ये तरीका। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। दूसरा कहता भैया जब डेसिमल वाले परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करिए, नाटक कर रहे हो, अल्टीमेटली वही ला रहे हो, इससे भी शॉर्टकट है। हमने कहा बताओ, इन्होंने कहा सुनाओ, अरे सुनो, वही चीज मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए परसेंटेज का मतलब होगा 1/100, तो सीधा हम बटे 100 कर सकते हैं भाई, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब यहां पर क्या किया जाता है, इस तरह के, यानी कि जब डेसिमल को डेसिमल में चेंज करते हैं तब डेसिमल कहता है भाई यार तू तो मेरी बिरादरी का है, आजा। मैंने कहा आजा, लिख दो, क्लियर है ना, ये समझ पाए ना। यहां पर अब यहां पर 2 जीरो है, इन्होंने कहा यार लेकिन हमारे साथ 2 दोस्त है, कहते हैं आ जाए यार मेरे बगल बैठा, और बाकी इसमें तो है ही, ये तो है ही 0 2 कर दो, बस सीधा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखो सबका आंसर सेम आया, बस
सबका नहीं होगा। अरे इन दोनों का मतलब, ठीक है, बोलो समझ में आया। तो डेसिमल को डेसिमल में चेंज करने का, ये क्या बात हुआ, डेसिमल वाले परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करने का दो तरीका, एक तो फ्रैक्शन के रास्ते चलो, जैसे मामा के यहाँ जा रहे हो, मौसी के घर होते हुए जा रहे हो, और एक सीधा मामा के यहाँ पहुंच गए, समझ पाए ना, डायरेक्ट, और एक है थोड़ा सा, वही दोनों सेम तरीका। ये बताओ दोनों समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज को क्या फ्रैक्शन में या परसेंटेज को क्या आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? शॉर्ट तरीका और बेसिक तरीका सब क्लियर है ना? अब मान लो इसी का उल्टा पूछ लिया जाए, तब मान लो इन्होंने कह दिया कि भैया फ्रैक्शन को चेंज करो डेसिमल में, या कोई भी नंबर ऐसे याद रखो, एनी नंबर, मैं यहां सीधा लिख दे रहा हूं, एनी नंबर, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को अगर चेंज करना है परसेंटेज में, तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना है ना? देखो क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब ये संख्या डेसिमल के रूप में हो सकता है, फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो किसी भी संख्या को जब परसेंटेज में चेंज करना हो तब हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, काम खत्म, 100% से गुणा कर देंगे। जैसे मैं कह दूं 5/8 को आप परसेंटेज में दिखाओ, आप कहोगे कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट, 100%, यानी कि 5/8 और इंटू 100% से गुणा कर दो, बस परसेंटेज को छेड़ना मत, छेड़खानी नहीं करनी इसके साथ, क्लियर है ना? ओके, बस अब यहां पर इसको हिसाब किताब करो, अगर ज्यादा दिक्कत है तो अपान 1 मान लिया करो, है ना? और अब ये तो पता है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पता है, बताया गया था कि ऊपर अंश का अंश से, हर का हर से, बस यहां कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100% और अपान में 8। अब चाहो तो डायरेक्ट यहां उड़ा सकते हो, क्लियर है? तो यहां पर 4 दूनी 8, और यहां एक ही नंबर से कैंसिल करना, यही आपको ध्यान देना है, एक ही नंबर से ऊपर भी कैंसिल करो, नीचे भी कैंसिल करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और यहां 2 जीरो, मतलब 4 पंचे 20, 25 चौका 100, क्लियर, समझ पाए? यानी कि क्या बचा, 25 पंचे 125%, और अपान में क्या आया, 2 आया। ऐसे नीक नहीं लग रहा है तो नीक लागता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाए, आई मीन इसको सुनो, नीक उक मत बोलो भाई, अच्छी लैंग्वेज, देखो यहां सुनो मेरी बात, बीच में ऐसे मैं जानबूझकर बोल देता हूं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाए तब उसको प्रॉपर, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इसको भैया चेंज कर दो, 2 से जब भाग देंगे, है ना, तो कितनी बार जाएगा, है ना, 62 टाइम जाएगा, तो और कितना रिमाइंडर बचेगा, 8, यानी कि 1/2 ये हो गया परसेंटेज में, ये होगा आपका। ये कैसे चेंज हुआ ये पता चला ना? समझ में आया तो भैया हिसाब किताब नीचे करो, यहां पर 125 को 2 से भाग दो, 2 छंग 12 हो गया, कैंसिल हुआ, यहाँ 5 आया और 2 दूना 4 आया। और जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब सबसे पहले क्वोशेंट लिखते हैं, उसके बाद में रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और डिवाइजर जो है नीचे लिखते हैं। बस यहां पर क्वोशेंट हो गया एज अ होल नंबर 62, और रिमाइंडर हो गया एज अ न्यूमरेटर, और यहां डिवीजर हो गया एज अ डिनोमिनेटर। बोलो क्लियर है, समझ में आया? तो ये है आपका। अब करो सर मान लो डेसिमल वाला हो तब क्या करेंगे, है ना? तो कुछ भी क्वेश्चन आपको अब कंफ्यूज होना ही नहीं है। दुनिया में किसी भी चीज को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो भैया 100% से गुणा होगा, काम करता। और हाँ, परसेंटेज के लिए जिस पर बात होगी उसे नीचे लिखा जाएगा, ऐसे समझो, जिस पर बात होगी उसे नीचे लिखा जाएगा, जिस पर बात होगी उसे टोटल के रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैं कह दूं भैया अच्छा बता दो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, तो लॉस परसेंट में आपको ये तो पता ही होना चाहिए लॉस किस पर हो रहा है ना, ये पता होना चाहिए कि नहीं? अब लॉस किस पर हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉस कितना हो रहा है उसे ऊपर लिखो,
लॉस कितने पर हो रहा है, तो हमेशा लॉस खरीदे गए मूल्य पर ही होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है सीपी। और दुनिया में सारी चीजें 100% यानी कि 100 से गुणा करा दो। परसेंटेज यहां मत लगाओ, यहां लगा दिया गया तो यहां मत लगाओ, क्या है दिक्कत? समझ में आया? ये चीज हो गया। देखो नया फॉर्मूला अपने आप याद हो गया। अब तुम करो मतलब गुरुजी अगर प्रॉफिट निकालें तो लॉस की जगह प्रॉफिट कर दो, क्या दिक्कत है? यानी कि अगर प्रॉफिट की बात किया जाएगा तब हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, हाँ बोलिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और अपान हो जाएगा, प्रॉफिट भी हमेशा खरीदे गए मूल्य पर होगा और इंटू 100 हो जाएगा। अब तुम करो अच्छा इसका मतलब ऐसे कुछ भी निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, हाँ कुछ भी करूंगा, बस याद रखना जिस पर बात होगी उसे नीचे लिखना। समझ पाए? जैसे मान लो अगर हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए सबसे पहले क्या लिख देना? डिस्काउंट लिख देना। और डिस्काउंट कितने पर होता है? तो भाई छपे हुए मूल्य पर ही तो होता है, यानी कि एमआरपी पर होता है, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब तुम करो अच्छा गुरुजी तो हम मान लो 25 में से अगर 13 नंबर पाए हैं तो 13 ऊपर लिखें और 25 को नीचे लिखें। बिल्कुल, यानी कि जो आपने पाया, जो आपने ऑब्टेन किया है उसे ऊपर करेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा मार्क्स परसेंट। आपने कितना परसेंट मार्क्स पाया है ये निकल जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ये सब याद करने का आवश्यकता नहीं, अगर दिमाग लगाओगे तो। बोलो यहां तक समझ में आया? सारी चीजें क्लियर है ना? अभी सिंपल से मैंने बताया भाई, यहां परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में, परसेंटेज को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, ये क्लियर है सबको? लेकिन अभी कहानी बाकी, सुनते रहो। अब आई होमवर्क की बारी। क्लियर है? होमवर्क में क्या करना है आपको जैसे मैं कह दूं 1% का मान क्या होगा, आप कहोगे सर कोई टेंशन नहीं 1/100 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही है। 2% का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2/100, लेकिन ये गलत है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताना है 2 1 2, 50 दूना 100, यानी कि 1/50 बताओगे। मैं कह दूं भैया 4% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 4/100, और यहां पर 4 1 4, 4 25 100, यानी कि 1/25 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? आप इसी तरह से आपको जो है 1% से लेकर कम से कम 30-40% तक तो याद ही रहना चाहिए। एक बार रिवीजन करते हैं। बताओ 100% बराबर क्या होगा? 100/100 का मतलब 1 आ जाएगा। 80% बराबर क्या हो जाएगा? 80/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तब 4/5 होगा कि नहीं? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 80% का मतलब 4/5। मैं कह दूं 75% क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 75/100, और जब इनको सॉल्व करेंगे 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 हो जाएगा। 50% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 50/100, 50 के 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 आ जाएगा 50% का मान। बोलो क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके नेक्स्ट टेल मी। अगर मैं कह दूं 48% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 48 अपन, अरे 48% बराबर क्या हो जाएगा? 48/100। इनको जब हिसाब किताब करेंगे तब आएगा 12/25। क्लियर है? 4 बरहियम 48, 4 25 संयम 100, यानी कि 12/25 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अभी समझ में आया? आगे जैसे मैं कहता हूं 45% बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? 45/100, और जब इनको सॉल्व करेंगे 5 9 45, 5 20 संयम 100, यानी कि 9/20 आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है? 9/20 हो जाएगा। 40% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40% बराबर 40/100, और इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आ जाएगा। ऐसे करके आपको परसेंटेज निकालना है। लिखिए फिर क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। 1%, 2%, 4%, लिखिए लिखिए जल्दी। 1%, 2%, 4%, 1000%, 60%। लिखिए जल्दी।
1%, 2%, 4%, 1000%, 88%, 88%, 88%, 60%, 75%, है ना, 30%, हाँ 30%, 25%, 56%, 56%, अगला लिखिएगा 48%, 45%, 22%, 22%, देख रहे हो ट्रांसलेटर है सब। 800%, आगे लिखिएगा 12%, क्लियर है। इन सबको आपको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। बोलो क्लियर है। अच्छा एक काम और करना है, इन सबको एक बार फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर डेसिमल में चेंज करना, समझे? पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए यदि कोई विद्यार्थी 600 में से, यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 520 नंबर प्राप्त करता है, यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 520 नंबर प्राप्त करता है, यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 520 नंबर प्राप्त करता है, तो उसे कितना परसेंट मार्क्स, तो उसे कितना परसेंट मार्क्स नहीं मिल पाता है, तो उसे कितना परसेंट मार्क्स नहीं मिल पाता है, और वह कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है। तो उसे कितना परसेंट मार्क्स नहीं मिल पाता है और वह कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है, और वह कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त करता है। अब यहां पर देखो, इसमें क्या है, देखो विद्यार्थी 600 में से 520 नंबर पाता है, तो हमें यह बताना कितना परसेंट मार्क्स नहीं पाता है, तो यही आप निकाल दो, यानी कि मार्क्स नहीं पाता है परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स नहीं पाता है परसेंटेज, मतलब मार्क्स नहीं पाता वो भी परसेंटेज में। तो कितना मार्क्स नहीं मिलता है? जब 600 में से 520 मिला तो कितने नंबर उसे नहीं मिला? 80। कितने में से? तो मैंने बताया था टोटल को हमेशा नीचे लिखना है। तो 600 में से चीजें अपने आप में 100%, 0 0 0 0 सही, 6 के 2 0 36 18 10.6 ऐसे चलता रहेगा, यानी कि 13.33% हुआ कि नहीं। बाकी ये कभी एंड नहीं होगा, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 3 3 3 3 3 3 3 बजाते रहो बीन। ओके, तो यहां पर इसको नियर अबाउट दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तो क्या आएगा? 13.33%। बोलो इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब कितना मार्क्स पाता है, अब यहाँ हाँ 2 तरीका, लेकिन अभी पहले आप मार्क्स पाता है परसेंट, पहले ये करो, मार्क्स पाता है प्रतिशत, बताओ कितना मार्क्स पाता है? 520 पाता, कितने में से? 600 में से। चीजें अपने आप में 100%, 0 0 0 0 सही है ना। अब क्या बचा? 520 अपान 6, भाग देना तो आता ही है, 6 के 6 48 4 0, यानी कि 6 36.6666666 समझे? इतना परसेंट आएगा, चलता रहेगा। दशमलव के 2 स्थान तक लिखेंगे तब क्या आएगा? 86.67%। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने आप में 100% हो जाएंगे। बताओ समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन बोला जाए करके दिखाओगे? लेकिन इस टाइप का नहीं रहेगा, दूसरे टाइप का। लिखिए 0.072%, 0.072%, 0.072%, इसको चेंज करना डेसिमल में।
0.027%। हाँ, अरे 0.072%। जीरो एक ही बार है। अरे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं भाई, 0.072। सुनो, दो तरीके से लगाना है। मैंने दो तरीका बताया, दोनों तरीका साफ सुथरे से लगाना। अभी कॉपी दिखाऊंगा मैं सबकी। 0.072%। चलो जल्दी करो, अपना नाम भी लिख देना। चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी।